हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय 2 जिसका नाम है दादी माँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 2 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, जोड़ी बनाओ। दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, ताऊ ताई, मामा मामी, मौसा मौसी। सोचो और लिखो। दादा नाचे, दादी नाचे, चाचा बोले, चाची बोली, मामा आए, मामी आई, मौसा लाए, मौसी लाई, नाना हंसे, नानी हंसी। प्रश्न 3, पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं। इन मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करो। पहला है गला भर आना, अर्थ है भावुक होना। वाक्य बनेगा अपने भाई की तकलीफ जानकर मेरा गला भर आया। दूसरा, आंखों में शर्म आना, अर्थ होगा लिहाज करना। वाक्य, रमेश की आंखों में शर्म है तभी तो उसने माँ को पलटकर जवाब नहीं दिया। तीसरा, नाक रगड़ना, इसका उत्तर है माफ़ी मांगना। वाक्य बनेगा रवि की चोरी पकड़े जाने पर उसने सबके सामने नाक रगड़ी। प्रश्न 4, पहला निम्नांकित प्रश्न 4, पहला निम्नांकित चित्रों को देखकर कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। खूब मज़े हैं मौसम के तो जो जी चाहे कर सकता है, जी चाहे तो सर्दी लाकर सबको ठिठुरा सकता है, जी चाहे तो फूल खिलाकर धरती खूब सजा सकता है, जी चाहे तो पतझड़ लाकर सब बेरंग बना सकता है, जी चाहे तो वर्षा लाकर फसलें खूब उगा सकता है, जी चाहे तो सूखा लाकर फसलें सभी सुखा सकता है, जी चाहे तो गर्मी लाकर सबको खूब तपा सकता है। खूब मज़े हैं मौसम के तो जो जी चाहे वह कर सकता है। दूसरा, अब एक चित्र तुम बनाओ और उस पर कविता लिखो। पड़ने लगी फुहार, रिमझिम सावन आया, धानी चूनर उड़ उड़ जाए, हरियाली दामन लहराए, धरती करे सिंगार, रिमझिम रिमझिम सावन आया, डाल डाल पर कोयल बोले, नाचे मोर पंख जब खोले, चातक करे पुकार, रिमझिम सावन आया, नटखट सखियाँ झूला झूले, गाएं राग मल्हार, रिमझिम सावन आया। प्रश्न 5, नीचे लिखी कहानी को ध्यान से पढ़ो। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं। किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, माघ पूस की रात कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल होगी, रुपए दे देंगे अभी नहीं। हल्कू चुप रहा। मुन्नी ठीक ही तो कह रही है, बिना कंबल के पूस की कड़कती सर्दी कैसे कटेगी, मगर वह मानेगा नहीं, घुड़कियाँ देगा, गालियाँ देगा। यह सोचकर वह स्त्री की खुशामद करके बोला, ला दे दूं, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई। वह आंखें तरेसती रही, बोली, कर चुके तुम उपाय, जरा सुनो। कौन सा उपाय करोगे, कोई खैरात दे देगा क्या? मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर काम करो, उपज हो तो उससे उधार चुकाओ। चलो छुट्टी हुई, जैसे उधार लेने ही लिए हमारा जन्म हुआ है, नौकरी क्यों नहीं करते, ऐसी खेती से बाज आई, मैं रुपए नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। पहला, ऊपर लिखी कहानी पढ़कर कुछ उत्तर लिखे हैं। अब तुम इन उत्तरों के लिए प्रश्न बनाओ। पहला, हल्कू ने आकर स्त्री से कहा,
सहना आया है। इसका प्रश्न होगा, हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, स्त्री से क्या कहा। दूसरा, मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। प्रश्न होगा इसका, मुन्नी क्या कर रही थी। तीसरा, फसल होगी तो रुपए दे देंगे। प्रश्न होगा इसका, हल्कू से मुन्नी ने क्या कहा। चौथा, हल्कू चुप रहा। प्रश्न होगा इसका, मुन्नी के रुपए न देने पर हल्कू की क्या प्रतिक्रिया रही। दूसरा, कहानी से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लिखो। हल्कू, सहना, कंबल, माघ, फूस पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द हैं मुन्नी, झाड़ू, सर्दी, आंखें, छुट्टी। दूसरा, कहानी से एकवचन और बहुवचन शब्द छांट कर लिखो। एकवचन शब्द हैं हल्कू, स्त्री, मुन्नी, सहना, झाड़ू, छुट्टी। बहुवचन है रुपए, खुड़कियाँ, गालियाँ, आँखें। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 3 हिमालय की बेटियाँ करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।